सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। 44 लाख चारधाम यात्रा का इस बार पिछले साल का जो 2022 का हमारा जो आंकड़ा था वो 46 लाख के लगभग था और इस बार अभी यात्रा हमारी पूरी 1.5 माह की बची हुई है और 1.5 माह की यात्रा बचे होने के बावजूद भी और मौसम लगातार खराब रहा इस बार। शुरू में 25 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुले, 27 अप्रैल को बाबा बद्री विशाल के कपाट खुले, 22 तारीख को यमुनोत्री गंगोत्री के खुले। उसके बाद अप्रैल माह में मई माह में लगातार बर्फबारी होती रही और बीच में आप सबको पता है कि इस बार बरसात बहुत ज्यादा हुई और उसके कारण से भी यात्रा बीच बीच में हमको रोकनी भी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी 44 लाख का आंकड़ा अभी तक पूरा हो गया है। ये मानिए कि 50 लाख तीर्थ यात्री इस बार में बहुत आसानी से 50 लाख का ये आंकड़ा पार हो जाएगा और हर वर्ष ये रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है। जितने 21 में आए थे उससे ज्यादा 22 में आए, 22 में जितने आए उससे ज्यादा 23 में आए और ये स्थिति तब है जब बहुत बार हमको यात्रा रोकने का भी अनुरोध यात्रियों से करना पड़ा है कि आप यात्रा में तभी आए, क्योंकि हमारे लिए यह भी प्राथमिकता होती है कि जो राज्य में आ रहे हैं उनकी सुरक्षा, उनकी यात्रा आसानी से हो, उनको किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। उस काम को हम लोग करते हैं। इसी प्रकार से मैं कांवड़ यात्रा की बात करूं तो कांवड़ यात्रा में इस बार हमारे यहां 4 करोड़ 15 लाख लोग, बड़ी संख्या, यानी कि पिछले वर्ष 3 करोड़ 75 लाख थी और इस वर्ष वो 4 करोड़ को पार कर गई। 4 करोड़ शिव भक्त मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए हैं और एक भी कोई विवाद की स्थिति नहीं हुई। शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा संपन्न हुई है। और पर्यटन के क्षेत्र में मैं बात करूं तो पूरे साल भर इस बार हमारा अप्रैल माह से लेकर जुलाई तक लगातार सारे होटल पूरी तरह से ऑक्युपाइड थे, 100% ऑक्युपेंसी रही। कभी तो ये स्थिति होती थी कि हम लोगों को होटल बुकिंग के लिए भी तमाम जगह से रिक्वेस्ट आती थी, तमाम जगह से लोगों के कॉल्स आते थे कि होटल नहीं मिल पा रहे हैं, यहाँ पर जगह नहीं हो पा रही है। सड़कें इतनी भरी हुई कि देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी या नैनीताल, रामनगर, मुक्तेश्वर ऐसे क्षेत्रों में लगातार आवागमन थोड़ा कठिन भी हुआ। उस दृष्टि को भी ध्यान में रखते हुए हम अगले आने वाले 25 सालों का, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देश का अमृत काल, जिसको हम लोग सब लोग कह सकते हैं कर्तव्य काल और योजन काल, कि अगले 25 सालों की प्लानिंग, उसकी दृष्टि से भी हम उत्तराखंड के अंदर काम कर रहे हैं कि अच्छी सड़कें हों, अच्छा हमारा पार्किंग की व्यवस्था हो, अच्छे होटल हो, अच्छे आने जाने की व्यवस्था हो, हर प्रकार से अच्छा पेयजल हो, अच्छी पावर की व्यवस्था हो। उन सभी पर एक बड़ी योजना की प्लानिंग के तहत हम काम कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि दिल्ली वासियों को सबको पता है, आने वाले समय में बहुत जल्दी जो हमारा एलिवेटेड सड़क का काम चल रहा है दिल्ली से देहरादून का, उस सड़क के कंप्लीट होते ही दिल्ली से देहरादून की दूरी बहुत कम होने वाली है। हमारा पंतनगर का एयरपोर्ट जो सिद्धपुर एरिया में है, रुद्रपुर में, वह हमने जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए 800 एकड़ जमीन हमने राज्य सरकार ने उसको ट्रांसफर भी कर दी है। आने वाले समय में जल्दी एक आवागमन का अच्छा केंद्र, जैसे देहरादून का आज एयरपोर्ट हमारा दिन भर में लगभग 40 के आसपास 40 उड़ानें देश के विभिन्न विभिन्न शहरों के लिए देहरादून से होगी। 4 धाम कॉरिडोर रोडें बन गई हैं और पहले जो लोग गए होंगे और आप जब जा रहे हैं तो एक नया अनुभव लेकर आ रहे हैं। अभी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, आप सब बुद्धिजीवियों के बीच में से, हमारे उद्योग जगत के लोगों से, कि इस बार का जो G20 का समिट हुआ, हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से मैं राज्य के स्तर पर बात करूं तो उत्तराखंड राज्य को भी एक नहीं बल्कि 3 अवसर हमको उपलब्ध हुए कि 3 बड़ी मीटिंगें हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर आयोजित की।
और तीनों में जो हमारे डेलीगेट्स आए थे वो एक अच्छा अनुभव लेकर उत्तराखंड से गए। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हमारे यहाँ पर जो काम हुए हैं, या मैं कहूं कि उत्तराखंड राज्य के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी जहां भी हो गए, भारत की जो समृद्ध विरासत है, भारत का सामर्थ्य है, उसको पूरी दुनिया ने देखा। और हमको भी 3 बैठकें हुई तो और तीनों में हमारे भी ब्रांड एम्बेसडर बनकर वो गए। और इतना ही नहीं, मैं जब ब्रिटेन गया था वहां के पर्यटन मंत्री से मिला तो उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा कि क्या गजब का आपका G20 का आयोजन हुआ, आपके प्राइम मिनिस्टर की क्या प्लानिंग थी, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया को आपका देश दिखा दिया। गर्व की अनुभूति हुई, सीना चौड़ा हो गया जब दुनिया के दूसरे देशों में आज हमारी इस प्रकार की प्रसिद्धि हो रही है। और उसके कारण से मैं उत्तराखंड की बात करने जरूर आया हूं आप सबसे, लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर एक वातावरण तैयार हुआ है कि आने वाले जो 25 साल हैं वो आज भारत के 25 साल होने वाले हैं। यानी कि पूरे इंडिया के अंदर भारत के लोग, भारत के अंदर पूरी दुनिया के लोग आज जो है व्यापार के लिए, निवेश के लिए आना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो प्रेरणा है ये हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ही प्रेरणा मिली। जब वो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे, पिछले दिनों में देख रहा था कि उनका वाइब्रेंट गुजरात का जो हर साल कार्यक्रम जो आयोजित होते थे उसके 20 साल जब पूरे हुए और उन्होंने जब शुरुआत में इस कार्यक्रम को शुरू किया था, इसी प्रकार से जब उन्होंने शुरू किया तो बहुत सारी कठिनाइयां आई। उन्होंने उस 20 साल पूरे होने पर अहमदाबाद में उस कार्यक्रम में जब वो बोल रहे थे तो बता रहे थे लोगों को कि उस समय की जो सरकारें होती थी वो गुजरात में निवेश करने से रोकती थी लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार प्रयास करने से, लगातार आप सब लोगों के साथ संवाद करने से एक समय ऐसा आया कि गुजरात जो है निवेशकों के लिए एक अच्छा स्थान हो गया। उसी प्रकार से हमने उत्तराखंड में भी शुरू किया। उत्तराखंड में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए एक पैकेज दिया था और उस पैकेज के कारण से बड़ी संख्या में राज्य में निवेश हुआ था, उद्योग आए थे। लेकिन यही जो 2014 से पहले थोड़ा राजनीति को देखकर जो काम होता था, सरकारों को देखकर जो काम होता था, दलीय जो प्रणाली है उसके तहत 2010 में यहाँ केंद्र में सरकार थी दूसरी और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो वो पैकेज आगे नहीं बढ़ा। इसके कारण से कुछ वहां पर चेन ब्रेक हुई। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद और उत्तराखंड राज्य के साथ उनका जिस प्रकार का रिश्ता है, जिस प्रकार से उन्होंने हमारे यहाँ पर आज सड़क के क्षेत्र में, रोपवे के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में, ये हवाई सेवाओं के क्षेत्र में, इस प्रकार से आज तमाम विस्तार हुआ है, तमाम विकास हुआ है, तमाम योजनाएं हमारे लिए स्वीकृत हुई। तो आज वहां पर तेजी से काम हो रहा है और पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के कार्यकाल में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं राज्य के लिए स्वीकृत हुई है। उसके कारण से हम लोग तमाम तरह से आज आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। तो अभी एक एम्स हमारे यहाँ पर ऋषिकेश में चलता है, मैं आपसे बताऊँ, ऋषिकेश का एम्स संचालित है। वहीं दूसरा एम्स भी उधम सिंह नगर में, उसका सैटेलाइट सेंटर भी हमारे लिए स्वीकृत हो गया है। उसकी भी सारी धनराशि आ गई है, सारी जमीन की व्यवस्था हो गई है, जल्दी उसका निर्माण कार्य भी शुरू होने वाला है। तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने हमसे अपेक्षा की है और उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा है, तो बाबा केदार के, मैं समझता हूं दुनिया में सभी बाबा केदार के भक्त हैं, सभी श्रद्धालु हैं, तो कहीं ना कहीं उनके इस कथन को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए एक क्षण भी रुके बिना थके हुए निरंतरता से हम इस काम पे लगे हुए हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी के साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जो हमारा ये संकल्प है ये आप सबके आशीर्वाद के बिना पूरा नहीं हो सकता है, आप सबकी शुभकामनाओं के बिना पूरा नहीं हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि देवभूमि उत्तराखंड के लगभग 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से मैं इस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट की सफलता के लिए
आप सभी को 8 और 9 दिसंबर को जो देहरादून में आयोजित हो रहा है FRI जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा फॉरेस्ट का, उसमें भाग लेने के लिए आप सबको आमंत्रित करने भी आया, जहां आप सब लोग हमारे ज्ञान जी से लेकर जिंदल ग्रुप ने और अनेकों समूह ने हमारे साथ करार किया है, वहीं आपको सशरीर आप सब वहां पर उपस्थित हो, यह भी मैं आपको निमंत्रित करने के लिए आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड राज्य के विकास एवं समृद्धि को विकसित करने में, क्योंकि देखिए देवभूमि में जन्म लेना, जहां ये किसी के हाथ में नहीं होता कि किसका जन्म कहां होगा, जन्म कहीं भी हो सकता है, लेकिन आप कर्म करेंगे तो वो जन्म से भी बढ़कर होगा। और ये अवसर भी शायद भगवान ने दिया है, किसी न किसी रूप में आप अपना वहां योगदान देंगे। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि उत्तराखंड में अपने उद्योग स्थापित करने के लिए आप सभी को किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए, उत्तराखंड आपका इंतजार कर रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को, उन्होंने लास्ट वर्ड कहा था, आइए आप सबका उत्तराखंड इंतजार कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, उसके लिए वो दिल्ली पहुंचे, सबको आमंत्रित करने के लिए। तमाम बड़ी बातें उन्होंने उत्तराखंड में जो उपलब्धियां हासिल की है वो गिनवा रहे